जहाँ रोम कॉम्स में लवर बारिश में मिलते हैं, लेकिन चेनसो मैन अलग है। यहाँ लवर्स बारिश में मिलते हैं, फायरवर्क्स के नीचे किस शेयर करते हैं और अगले ही पल एक दूसरे को काट फाट देते हैं। ये है तात्सुकी फुजिमोतो का ट्विस्टेड समर रोमांस। चेनसो मैन एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसके सर और हाथों से लिटरली चेन सॉज निकलते हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल जो है वो एकदम फ्रजाइल है। और ये जो नई मूवी आई है ये उसी के बारे में है। ये मूवी एक तरफ से सीरीज का कंटिन्यूएशन है और दूसरी तरफ से एक स्टैंड अलोन स्टोरी भी है, जहाँ पर लोनलीनेस, डिजायर और इस बात पर कमेंट्री करी गई है कि आपके अंदर अगर एक लिटरल डीमन हो तो आसान चीजें भी कभी आसानी से नहीं मिलती है। अगर आपने चेनसो मैन नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ, डेंजी एक ऐसे टीनेज डेविल हंटर है इसका सबसे बड़ा सपना ही है कुछ अच्छा खाना खाना और एक लड़की के साथ क्लोजनेस फील करना। एक दिन मिलता है रीज नाम की लड़की से। रीज एक पर्पल बालों वाली बरिस्ता है, ग्रीन आईज और टीजिंग स्माइल के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। दोनों के बीच छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं, कॉफी डेट्स, मिडनाइट स्विम्स और फायरवर्क्स के नीचे रोमांस। ये सब एकदम रोम कॉम वाइब्स देते हैं, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं होता है। तो चलिए थोड़ा बैकग्राउंड समझा देते हैं। रीज, जिसे लेडी रीज या मिस रीज भी कहा जाता है, असल में एक डेविल ह्यूमन हाइब्रिड है जो कि है सोवियत यूनियन से। स्टोरी 1990s में सेट है और चेनसो मैन की दुनिया में यूएसएसआर अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसका असली मिशन था जापान आना और चेनसो मैन का दिल यानी पोचिता का हार्ट चुरा लेना। रीज असल में एक एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। यूएसएसआर ने प्रोग्राम बनाया था जिसमें वो लोग सुपर सोल्जर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। इसी प्रोग्राम के अंदर रीज के अंदर बॉम्ब डेविल को डाल दिया गया था और इसी वजह से उसका डेविल फॉर्म एक एटॉमिक बॉम्ब जैसा लगता है। स्पेसिफिकली नागासाकी पर गिराए गए फैट मैन बॉम्ब से इंस्पायर्ड है, इसलिए इस आग को बॉम्ब गर्ल आग भी कहा जाता है। एज ए ह्यूमन गर्ल रीज एक सिंपल कैफे में काम करती है और डेंजी के साथ एकदम फ्री बनकर घुल मिल जाती है। उसका प्लान होता है डेंजी का ट्रस्ट जीतना और उसके पास आना। पूरे आग में डेंजी कंफ्यूज रहता है, एक तरफ माकीमा और एक तरफ रीज। और जब सच सामने आता है कि रीज असल में एक बॉम्ब डेविल है, तब डेविल हंटर्स भी उसके पीछे लग जाते हैं। स्टोरी का फर्स्ट एक्ट तो एकदम रोमांटिक है। रीज उसे स्विम करना सिखाती है, डेंजी के फनी थॉट्स होते हैं और सब कुछ एक टीन रोम कॉम जैसा लगता है। लेकिन बस कुछ ही मिनट बाद रीज अपना पिन खींचकर एक वॉकिंग एक्सप्लोजन बन जाती है और यहाँ से पूरा का पूरा माहौल ही बदल जाता है। डेंजी और रीज के बीच की लड़ाई तो बहुत ही ज्यादा ब्रूटल है। चेन सॉज वर्सेस एटॉमिक एक्सप्लोजन। डेंजी को रियलाइज होता है कि उसका रोमांस एक ट्रैप था और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है कि रीज इस आग में मरती नहीं है। एंड में वो जिंदा रहती है और बाद में कंट्रोल डेविल आग में माकीमा के फॉर्म्स में से एक बनकर वापस भी आती है। मतलब फ्यूचर में भी रीज एक बड़ा रोल प्ले करेगी। अच्छा, तो इसमें एक और इंटरेस्टिंग डिटेल ये है कि बीम एक पॉइंट पे ये बोलता है कि रीज गन डेविल के लिए काम कर रही है, लेकिन बाद में समझ में आता है कि शायद ये माकीमा का प्लांटेड एक्सक्यूज था। कंफर्म बस ये ही है कि रीज सोवियत यूनियन के लिए काम कर रही है, जिनके पास गन डेविल का एक बड़ा हिस्सा है। इसके बाद की कहानी इंटरनेशनल असैसिन्स आर्क में चलती है। अगर विजुअल्स की बात करें तो स्टूडियो मापा ने विजुअल्स में कोई कसर नहीं छोड़ी है। पहला हाफ एकदम सॉफ्ट है, वार्म टोन्स और पेस्टल्स के साथ है। दूसरे हाफ में एक्सप्लोजन्स, शेपनल और खून से भरी हुई स्क्रीन दिखाई गई है, जैसे स्टूडियो ने जानबूझकर ऑडियंस को पहले कंफर्ट जोन में डाला है और फिर एकदम उनका दिमाग फाड़ दिया। वॉइस एक्टर्स भी काफी बढ़िया हैं कि कोनोसुके तोया ने डेंजी की इनोसेंस और स्टुपिडिटी को परफेक्टली पकड़ा है। रीने यूडा ने रीज की स्वीट से डेंजरस स्विच को फ्लॉलेस दिखाया है और नात्सुकी हाने ने बीम के कॉमिक रिलीफ को एकदम जबरदस्त वे में दिखाया है। रीने यूडा ने रीज की स्वीट से डेंजरस स्विच को फ्लॉलेस दिखाया है और नात्सुकी हाने ने बीम के कॉमिक रिलीफ को एकदम जबरदस्त वे में दिखाया है। और हाँ, मूवी सिनेमा को एक लव लेटर भी देती है। एक सीन में डेंजी और माकीमा बैक टू बैक मूवीज देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि मूवीज ही जिंदगी जीने लायक बनाती हैं। ये सीन एकदम ऑनेस्ट सा लगता है और इसके बाद उनकी खुद की कहानी का जब फाइनल सीन आता है तो ऑडियंस के होश उड़ जाते हैं। क्लाइमेक्स तो फुल ओवर द टॉप है, माइकल बे भी शर्मा जाए, इतने एक्सप्लोशंस हैं। कहीं टेक्सास चेनसो मैसेकर का रेफरेंस है, कहीं जॉज और ट्विस्टर जैसा डिस्ट्रक्शन। ये सब एक तरफ क्रेजी लगता है, पर दूसरी तरफ फुजीमोतो का एक ट्रिब्यूट भी है जो सिनेमा का असली थ्रिल है। और दोस्तों, अभी मैंने आपको सिर्फ एक ग्लिम्स दी है, मूवी में और भी बहुत कुछ होता है जो मैं यहाँ पर स्पॉइल नहीं करूँगा। मूवी में रोमांस के पीछे छुपा पॉलिटिकल सुपरनैचुरल ड्रामा आपको सोचने पर मजबूर कर देता है और ये एक्सपीरियंस थिएटर में ही पूरे मजे लेता है। और इसके लिए आपको खुद ये मूवी देखनी होगी। बिलीव मी, ये एक्सपीरियंस बिग स्क्रीन पे ही असली मजा देता है। अभी इस मूवी के डीमन स्लेयर से काफी ज्यादा कंपैरिजन हो रहे हैं और हो भी क्यों ना, दोनों ही ग्रैंड स्केल की मूवीज हैं। अगर डीमन स्लेयर में कैरेक्टर्स अपने दर्द को बड़ा बड़ा करके ड्रामेटाइज करते हैं तो चेनसो मैन थोड़ा अलग और डिफरेंट है। ये देख के आपको मजा भी आएगा, आप थोड़ा अनईजी भी फील कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए जो थोड़ा वियर्ड है। एंड इन द ग्रैंड स्कीम एंड प्लॉट्स मुझे ये मूवी डीमन स्लेयर से ज़्यादा अच्छी लगी।
और अगर आप भी एक फ्रीक हैं तो आपको भी ये डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो जल्दी जल्दी जाके इस मूवी को देखो और मुझे बताओ ये मूवी आपको कैसी लगी।